कभी फीलिंग आई है कि जैसे तुम्हें लगता है कि मुझे थोड़ा लो लग रहा है, कि आई एम फीलिंग लो, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, नथिंग इज गिविंग मी हैप्पीनेस, is I'm not feeling happy out of the byproduct, the outproduct of output of whatever I'm doing is not turning into happiness. I thought maybe that one more video, that one more series, that few more posts I consume and I see, and one more packet of chips that I have will add to my happiness, will increase, will enhance my happiness. But nahi, नहीं, उससे हैप्पीनेस नहीं, दैट फीलिंग ऑफ लो, दैट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, दैट फीलिंग ऑफ कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो कमी है, पता नहीं कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? इज समथिंग लाइक दैट हैपनिंग? फीलिंग लो, नॉट एवरी डे बट few moments of life, somewhere here and there, feeling disoriented, not feeling in the right direction. Okay, so let's probably, other than the social media, obviously, let's talk about some other feel good therapies. Let's try whether this can work out for all of us. Okay, like the first therapy could be listening to your favorite music. लाइक समटाइम्स, जैसे मुझे याद है कि कल ना अपना पसंदीदा गाने सुनना, अपने पसंदीदा म्यूजिक, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो बढ़िया, फिर अगली कोई तो 10 थेरेपी बताऊंगी, कोई ना कोई तो आजमाई लेना या फिर से री इंट्रोड्यूस कर देना अपने लाइफ में। पर ऐसा होता है कि हम लोग कोई गाने बहुत सालों से सुने नहीं होते हैं, फिर जो अपने टाइम में, अपने कॉलेज में या पहला बहुत कभी सुना था और बहुत मेमोरीज एसोसिएटेड है उस सॉन्ग के साथ, एक अलग व्हाट यू से इग्निशन, अ डिफरेंट टाइप ऑफ डोपामाइन रश हैपेंस थ्रू दिस म्यूजिक थेरेपी, है ना। जैसे मैंने बहुत टाइम बाद उस दिन वो गाना सुना, ले गई दिल तो पागल है का, मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी चुप चुप कर, कब प्यार की पहली नजर, हाय ले गई दिल ले गई। ओ आई वॉज लाइक वाओ, like just listening to that one song is giving me so much of happiness. Like the other day I was listening to Sonu Nigam podcast and then I started remembering the songs of Sonu Nigam, और फिर मुझे वो गाना याद आ गया, तुझे लागे ना नजरिया क्यों तू ओढ़ ले चुनरिया पति, some song, the बिजुरिया बिजुरिया, some, so I was like oh yes, like फिर एक बार मैं कोई सोच रही थी गाने के बारे में, फिर मुझे वो याद है, अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ, क्या तूने किया जादू, कभी घबराओ कभी गले लग जाओ, मेरा खुद पे नहीं काबू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। सो आई कैन फील द चेंज, द हैप्पीनेस, द like for these songs for myself, maybe तुम्हारे लिए कोई और गाने हो सकते हैं, कोई और तरीका हो सकता है, बट मेरा मूड चेंज हो जाता है। You have to know how to change your mood. You have to have the switch with you. You need to have like the power to uplift your mood. कि गिर गया तो उसको उठाना, वो आना चाहिए। तो क्या कुछ अलग करना है और बेसिक सिंपल चीजें करनी है। हर टाइम हर एक चीज करके एक्सप्लॉइट नहीं करना है, खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना है, वैल्यू रखनी है ना। तो कभी जैसे 8-10 गाने सुन लिए, 4-5 गाने सुन लिए, आराम से स्लो मोशन पे, लाइक 0.5 के स्पीड पे लगा के आराम से मजा ले रहे, है ना। तो ऐसा कुछ कि कभी कोई जगजीत सिंह की गजल सुन ली, या कोई अनूप जलोटा के भजन लगा लिए, या कोई भी यार वट एवर, जैसे हंसराज रघुवंशी, उनके क्या सुंदर भजन है ना, शिव समार है मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ, ओ माय गॉड व्हाट अ डिवोशन, है ना। क्रोध को लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ, शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। ओके, तो म्यूजिक has a lot of healing, has a lot of power to uplift your mood.
है ना। जैसे आई एम श्योर मे बी फ्यू ऑफ दीज सॉन्ग्स यू वुड बी लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट जैसे एक रागेश्वरी करके एक सिंगर होते थे, उनका एक गाना होता था है रादर के मैंने देखे हैं सभी रंग दुनिया के, अरे हाँ ये दुनिया बड़ी रंगीली, ता ताररीरा तारा राररीरा रारा ताररीरा रीरा रा। ओके, सो एनीवे, सो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट पता चल गया है कि जैसे जिस सॉन्ग से आपको खुशी मिले, है ना, वो सॉन्ग्स को आप सुनिए और मस्त रहिए। दैट इज थेरेपी नंबर 1, म्यूजिक थेरेपी। ओके, वंडरफुल। लेट्स कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड थेरेपी क्या है? इट इज द फूड थेरेपी। Food therapy means you enjoy the process of cooking food, of ना बाजार में जाके सब्जी लेके आ गए, गाजर, मूली, मटर, क्या बोलते हैं, मेथी, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, है ना, सारी सब्जी लेके आ गए। फिर उसके बाद मस्त घर पे लाके उनको साफ किया, फिर उसके बाद आटा लगाया, फिर पनीर भी मंगवाया, फिर पनीर मटर बनाया, फिर वेज पुलाव बनाया, और फिर गरम गरम बासमती राइस बनाया, पूरा ऐसे जब घी डाला या तेल डाला, फिर वो तड़का आया, है ना, तड़का, फिर उसमें कड़ी मीठे पत्ते डाले, फिर उसके बाद उसमें सारा वो सब्जियां डाल के उनको भूना, फिर सारे मसाले, नमक, पूरा प्रोसेस एंजॉय किया, और फिर अपने फ्रेंड को बुलाया, या कोई अपने कोई भी है जो पहचान के, या खुद ही घर के सारे लोगों को खाना खिलाया। इतना अच्छा टाइम जाता है, इतना बढ़िया सेटिस्फैक्शन मिलता है, तुम भूल जाते हो दुनिया के सारे गम को जब दिल से सबके लिए खाना बना के उनको खिलाते हो। आई बिलीव इन दिस थेरेपी, एंड food puts, it's not only the ingredients of the food, it's also the thoughts which you have in your mind which go into the making of the food. जो थॉट्स एक माँ के मन में है, जो एक बीवी के मन में है, वो मन से कोई और खाना नहीं बना सकता है। ठीक है, यू हैव टाइम लिमिटेशन, करियर है, ओके, हमेशा नहीं, वंस इन अ वाइल कुछ तो मैगी तो बना लो, चाय तो बना लो, दूध तो गर्म कर दो, पानी गर्म करके दे दो, कुछ तो do something for others, they always say the way to a man's heart, or for that matter anybody's heart, is through the stomach, है ना। तो बहुत खुशी मिलती है जब हम जो अपनी स्पेशल डिश है, जो एक दो चीज़ हम बढ़िया बनाते हैं, जब वो हम किसी के लिए प्यार से बना के उनको खिलाते हैं, और उनको लगता है ओ वाह बहुत मज़ा आया आज खाने में, उनको तो मज़ा आया, अपना मज़ा डबल, है ना, डबल मज़ा मिलता है। Right, so that's therapy number 2, which is the food therapy. Okay, right, then I think I am going to strike the chord for the most, what they say, the therapy जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगी, जो कि है, any guess, जो कि है रिटेल थेरेपी। रिटेल थेरेपी, ओ माय गॉड, है ना, मॉल में चले गए, आपका आगमन हो चुका है कोई बड़े से मॉल में, उस बड़े से मॉल में है H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर, ज़ारा, UCB, टॉमी हिलफिगर, और फिर W एंड सो मेनी अदर ब्रांड्स आर देयर। ओके, और फिर है ना आपने अब, है ना, फिर बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के ब्रांड भी है। खर्चा ज़्यादा नहीं करना है, अपना बजट रखना है कि ठीक है ना, ओवर इंडल्जेंस नॉट गुड, है ना, ट्राई करना है, एक मॉल में से सीधा निकल के एंड के शॉप तक जाना है, तब तक अपना वॉलेट ओपन नहीं करना है, सिर्फ देखना है ना, असेस करना है, फिर वापस आते हो सोचना है कि आज इन सारे दुकानों में से मुझे एक चीज़ लेनी है, एक्सक्लूसिव, हटके, है ना, समथिंग विच आई नेवर ट्राइड, कि मैंने कभी ब्लू कलर नहीं पहना है तो ब्लू कलर का कुछ ले लिया, या यार मैंने कभी ऐसे फॉर्मल शर्ट टाइप नहीं पहना है, या मैंने कभी ऐसे फ्लोरल डिजाइन का नहीं पहना है, या ज्योमेट्रिक, समथिंग डिफरेंट, समथिंग विच इज नॉट योर स्टाइल, बट इट वुड बी अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, समथिंग न्यू। इट कुड बी अ ब्यूटी प्रोडक्ट, इट कुड बी अ something to wear, it could be something for the house, it could be something related to food, but something new,
कुछ तो अलग खरीदा, स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया, फिर खरीदा, टाइम लगाया 1-2 घंटे, पूरा मार्केट घूमे, सीधा गए, फिर उसके बाद देखा क्या खरीदना है, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी चीज अच्छी लगी, बजट में है क्या, नहीं है तो फिर कभी अमेजॉन कार्ट में ऐड कर देने का, खुश हो जाने का, ऐड टू कार्ट। फिर वो जब कार्ट में रहती है ना तो एक दिल को तसल्ली होती है कि यार कब मैं जब चाहूँ तब मेरी बनी जाएगी, है ना, अपने ही कंट्रोल में, अपने ही बास्केट में है। तो टेंशन नहीं लेने का, चिक चिक नहीं करने का, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए भाई, अभी अपने को सिर्फ मूड को सुधारने के लिए एक थोड़ा रिटेल थेरेपी का इस्तेमाल करना है, दैट्स इट, दैट्स इट। अच्छा, कोई लोग रिटेल शॉपिंग करके आते हैं फिर और परेशान होते हैं, अरे ये मैंने ज्यादा कर लिया यार, अरे अभी इसमें से ये रिटर्न करना पड़ेगा, अरे बाप रे हमेशा ही ऐसे होता है, अरे बाप रे नहीं अभी आगे से, अरे 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 गए किस कारण से थे, करके क्या आए हो तुम, मुझसे अच्छा तो घर पे ही बैठते यार, गए क्यों। So that's the retail therapy. Be very, very sensible. Be very thoughtful. Enjoy your purchase, or maybe just go to a Baskin Robbins, just go to a Gelato, some Fun Frozen or वाडी लाल का आइसक्रीम, जो भी है मस्त बैठ के देखो सब लोग क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम खाओ, वो इधर से टपक रही है इधर से, फिर ऐसे उसको खा लो, फिर चॉकलेट, फिर उसका जो वेफर वाला पार्ट आता है, मस्त ऐसे मजा आ गया आज तो आइसक्रीम खा के, खुश। रिटेल थेरेपी, right? Indulging, self-indulgence, little bit, not too much, little bit, okay? Right? That's one powerful therapy, okay? Right? So music हो गया, food हो गया, retail हो गया, तो बहुत एक्टिविटी हो गई। अब शांति 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 ही, और बहुत ही मन में लहरें उठ रही है, गिर रही है, कमिंग अप कमिंग डाउन, कमिंग अप कमिंग डाउन। इट्स टाइम टू रीच टू गॉड, इट्स टाइम टू आस्क फॉर हेल्प, इट्स टाइम टू बिलीव इन द पावर ऑफ प्रेयर। तुम्हें जिंदगी में जो भी तकलीफ है, तुम्हें जो भी लगता है जो तुम किसी को नहीं बता सकते हो, प्लीज एक आसन ले लो, नीचे बैठ जाओ, हाथ जोड़ लो, और जो भी आपका फॉर्म ऑफ वर्शिप है, जो भी धर्म है, जो भी गॉड, भगवान, अल्लाह, गुरु, जो भी है, हाथ जोड़ के उनको सारी दिल की बात कह दो। जस्ट प्रे कि सबका अच्छा हो, मेरे को अच्छी बुद्धि दे। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेयर जो मैं हमेशा करती हूँ ना, कि भगवान मुझे बुद्धि बराबर दे, क्योंकि अगर बुद्धि बराबर है ना तो सब बराबर होगा। अगर इधर ही गलत है ना तो ऑब्वियसली बोलने में गलत होगा, करने में गलत होगा, सोच में गलत होगा, मतलब दूसरों के बारे में क्या विचार है वो गलत होगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो बुद्धि है ना, प्रे करो कि भगवान ये ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं समझ रहा है, ऐसी क्यों गलती हो रही है, मुझे ये चेंज करना है अपने आप का, मुझे ये ऐसा नहीं करना है, हम ऐसे कैसे कर सकते। मतलब आप ऐसे बात करो भगवान से, बात करो, बंधु, सखा, मित्र, फ्रेंड, like that. Talk to God. Tell him your dilemmas. Tell him what you are facing. Tell him why you're crying incessantly. क्यों दर्द हो रहा है इतना, किधर प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है। बैठो, आज नहीं, कल नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, भगवान तुम्हारी फाइल खोलेगा ही। आप रोज एप्लीकेशन लेके जा रहे हो, आप रोज प्रेयर कर रहे हो, दरवाजा तो खुलना ही है। बट प्रे, बिलीव, जस्ट प्रे, राइट। तो प्रेयर थेरेपी, बैठ जाने का मस्त भगवान के सामने, और जो भी मन में है कि भगवान अभी ऐसे नहीं, मन में ऐसा हो रहा है, एकदम फ्रेंड के जैसे कि ऐसे लग रहा है, पर मुझे पता है बुक पढ़नी है, पर मेरा बुक पढ़ के नहीं हो रहा है, मुझे आज ऐसा नहीं बोलना चाहिए था पर बोल दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए ना भगवान, थोड़ा देख लो ना, थोड़ा ध्यान रखो ना, थोड़ा ऐसे मेरे को कैसे तुम बिना ध्यान के रखते हो, ऐसा है ना। उनको ऐसे एकदम अथॉरिटी सी, विद अथॉरिटी आप बोल सकते हो, है ना। तो ये क्या हो गया, प्रेयर थेरेपी। फिर कुछ बातें कह के की जाती है, कुछ बातें बिना कह के समझी जा सकती है, जैसे उसके लिए मौन, मौन रखना है, मेडिटेशन करना है, और बस थम जाना है, बस यू हैव टू पॉज। वीडियो चल रहा है ना, वीडियो चल रहा है,
कुछ दूसरा काम आ गया जैसे। और फोन भी क्या करता है, मैं सपोज कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख रही हूँ और फिर कॉल आ जाता है, तो फिर वो यूट्यूब का वीडियो अपने आप बंद हो जाता है ना, वो अपने आप रुक जाता है और फिर फोन बजने लगता है ना। तो वैसे अभी अगर लग रहा है कि नहीं ये वीडियो अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो पॉज करो, पॉज करो, शांति। You need to meditate. You need to observe the powerful weapon that you have over here, that is your breath. Just the normal, natural breath. Whatever be the temperature, whatever be the length, whatever be the speed, just your normal, regular breath. You observe it, your mind will go away, bring it back. Again it will go away, again bring it back. Again it will go away, again bring it back. You have to make it constantly, bringing it again and again and again. Maybe in 1 minute 60 times, you might, every second you need to bring it again, but you do it. You do it. Be quiet. Don't utter a word. Don't speak. Save your energy. Energize yourself. Recharge yourself. Silence is very powerful. Yes, people around you, अगर तुम शांत हो, तुम्हारे आजू बाजू के लोगों को भी पता नहीं, वो बोलते यार तुम आ जाते हो ना, बिल्कुल शांति लगती है, तो वो ऑरा पास हो जाती है। तो मेडिटेट करो। Meditate is not a your thing, or it's not something which you do for others or for any other purpose. It's just to connect with your inner self. It's just for that, to connect with your inner self, to be in touch. हम लोग बोलते हैं ना, be in touch. So be in touch with yourself. So for that you need to meditate, right? So that's our fifth therapy, which is the meditation therapy. ओके तो फूड हो गया, म्यूजिक हो गया, रिटेल हो गया, प्रेयर हो गया, मेडिटेशन हो गया। अब थोड़ा एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी जैसे क्या करें, कोई गेम खेल ले। क्या गेम खेले, कोई कार्ड्स ले लो, है ना, होता है ना तिर्री दुर्री, है ना, वो ऐसे, है ना, जोकर, रानी, राजा, वो जो 52 कार्ड्स होते हैं डेक में, या कोई ऊनो के कार्ड्स होते हैं कलर वाले। कोई सेल्फ गेम खेल सकते हो, वो खेल लो। या कुछ ऐसा रहता है वो ऐसे एक बॉक्स रहता है, फिर उसको वो ऐसे क्या बोलते हैं, एक मैग्नेट रहता है, चुंबक, और फिर वो अंदर वाले बॉल को मैग्नेट से पकड़ के वो एक पर्टिकुलर होल में डालना होता है। या कुछ ऐसे पर्टिकुलर पजल्स रहते हैं जिसमें वो बॉल्स घूमते रहते हैं, उनको वो बीच तक लाना रहता है ना। ऐसे कुछ भी, मतलब ये तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप मुझे और ऐसे गेम्स बता सकते हो, बट ऐसे या कुछ पेपर का ओरिगेमी, या लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ गेम, है ना। या बॉल ऊपर नीचे मतलब पटक दिया पकड़ लिया, पटक दिया पकड़ लिया, फिर इधर डाला पकड़ लिया, इधर डाला पकड़ लिया। या कोई स्पॉन्ज बॉल्स, मतलब सम सॉर्ट ऑफ एन एक्टिविटी, सम सॉर्ट ऑफ अ गेम, जस्ट टू डाइवर्ट योर मूड, जस्ट टू uplift your mood, just to switch. You have to have the switch mechanism. You have to have the switch mechanism, है ना। तो क्या किया, just any sort of game, कि जैसे अगर कैरम है तो बस खुद ही बैठ गए, सारे कैरम का डाल दिया खुद के साथ, एक कंप्यूटर में नहीं, या लैपटॉप में नहीं, वीडियो मोबाइल में नहीं, चीटिंग नहीं, सब अपना ओल्ड जमाने का गेम, है ना। पूरे घर में लंगड़ी मार के घूम गए, है ना, एक पैर पे टक टुक 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 करके चल के आ गए, सारे घर में चक्कर लगा दिया। अरे मस्त लगता है रे, बहुत बढ़िया लगता है ना। तो प्ले अ गेम, है ना, एनी सॉर्ट ऑफ गेम, एक्टिविटी, जो भी बोलना है, राइट, दैट इज अ फिजिकल गेम। अब आते हैं मेंटल गेम। मेंटल गेम में जो सबसे बढ़िया है मेरे हिसाब से, वो है सुडोकू, है ना। वो जो 9x9 का टेबल होता है, बॉक्स, उसमें 1 to 9 नंबर्स लिखे हुए रहते हैं, कुछ लिखे हुए रहते हैं, कुछ तुम्हें है ना ढूंढ के लिखने होते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करके। और क्या दिमाग उसमें बिजी हो जाता है, सॉरी, क्या उसमें मजा आता है, क्या मतलब तुम भूल जाते हो। मतलब वो एक कोई गाना है ना, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली, चली रे चली डिस्को चली। तो यू जस्ट फॉरगेट,
है ना, कि अरे हाँ पूरे दुनिया का बोझ तुम पे ही है भाई, हाँ हाँ तुम्हें, तुम्हारे पे तो जीडीपी डिपेंड करता है कंट्री का। तो पर ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए साइड में रख के मस्त, है ना, सुडोकू की एक बुक ऑर्डर कर दी, 400 पजल आता है, कभी भी टाइम मिला हफ्ते में एक, ऐसा नहीं एकदम एडिक्शन कुछ नहीं करना है, एज एन एंटरटेनमेंट, एज अ व्हाट यू से स्विच, फॉर अ स्विच, है ना, कि सुडोकू सॉल्व कर लिया आधे घंटे, उसमें बिजी हो जाते हैं, अपने आप वो पीछे का पीछे छूट जाता है, जो बातें इंपॉर्टेंट नहीं रहती है वो निकल जाती है, उसको कोई भाव ही नहीं देता है, कोई एंटरटेन ही नहीं करता है, तो कितने देर रुकेंगे ना, बेल बजाई कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है, चले जाएंगे ना। तो तुम इतना बिजी हो सुडोकू में कि थिंग्स विल गेट आउट। ओके, तो क्रॉसवर्ड करो जो भी है, बट आई वुड सजेस्ट जैसे सुडोकू। ओके, फिर उसके बाद अगर तुम्हें कोई आर्ट में रुचि है ना, यू लाइक सम फॉर्म ऑफ आर्ट, like it could be painting, it could be drawing, it could be coloring, it could be some stitching work, it could be some embroidery, it could be some knitting, it could be like gardening, just any type of a hobby, a vocational activity, like writing a poem or anything which is creative, anything which has an element of creativity in it। कि आपने क्या किया, आज देखा कि अच्छा ये अलग अलग साड़ी पहनने के तरीके कौन से हैं, तो बंगाली स्टाइल, महाराष्ट्रियन स्टाइल, गरबा, गुजराती स्टाइल ट्राई किया, किधर जाना है क्या पहन के, किधर नहीं जाना है, क्यों, एवी एवी यार एवी, क्यों लोड लेता है इतना, नहीं लेना है, कर लो, है ना, कुछ ऐसे फिर ट्राई कर लिया कि फिर आज ऐसे थोड़ा है ना मेकअप लगा के देखा, येलो कलर का आई लाइनर लगा लिया, ऐसे ब्लू कलर का लिपस्टिक लगा के ऐसे देखा कि कैसे लगता है यार ये, हाउ डज इट लुक, अगर है तो है ना, कुछ भी मत लगा लेना, बट हाँ ऐसे कुछ ट्राई कर लो ना, ऑफ बीट, थोड़ा क्रिएटिव बन जाओ, है ना, क्रिएटिव बन जाओ। आज क्या करो ना, आज चपाती गोल मत बनाना, आज चपाती स्टार शेप की बनाना, आज है ना क्या करना, वो जो सब्जी हमेशा जो जिसमें हरी मिर्च डालते हो, आज उसमें लाल मिर्च डाल देना, है ना, कुछ तो चेंज कर लो, सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी जिसमें ध्यान में आए कि अरे आज कुछ अलग है ना, घर का फर्नीचर इधर से उठा के उधर रख दो, है ना, घर में जो क्या बोलते हैं, जो पर्टिकुलर एक रूम में कुछ एक कबर्ड है उसको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो, एक फ्रेम जो यहाँ लगी है उसको दूसरी जगह टंगा दो, कुछ तो निकाल के रख दो, कुछ नया कबर्ड से निकाल के बाहर रख दो, क्रिएटिव, कुछ तो क्रिएटिव करना है, creativity, it could be art, it could be paint, it could be I said like trying different varieties of saris, or wearing different types of saris, or different types of makeup, or anything, but you have to be creative. That's a wonderful way to feel good, right? What are we talking about? Feel good therapies. Okay, next one, which I find one of my most favorite one, is cleaning a cupboard, है ना, सारा घर का सामान एक साथ बाहर निकाल के बैठने का नहीं, जितना अपने से संभल सकता है उतना ही एक टाइम कबर्ड ओपन करने का, है ना, फिर कबर्ड ओपन करने का छोटा सा ड्रॉवर, छोटा सा कबर्ड का छोटा सा पार्ट जो भी है, फिर उसका पेपर निकालने का, फिर उसमें डेट देखने का, बोलना अरे ये 2017 का है, ओ माय गॉड इतने साल हो गए, पेपर पे पता चलता है ना, पेपर के डेट से कि कब लास्ट ये कबर्ड का पेपर चेंज हुआ था, है ना, फिर वो कबर्ड का सामान बाहर निकालना है, उसको सारा देखना है कि क्या सामान है, क्या है, कैसे रखना है, बस उतना सा जो एक पार्ट ऑफ द कबर्ड था उसको कपड़े से साफ करना है, नया पेपर लगाना है, वो सामान वहां रखना है। अगर कॉन्फिडेंस है कि और एक पार्ट साफ कर सकते हो, उतना पार्ट निकालना और उतना पार्ट रख देना। अगर कॉन्फिडेंस है तो आगे का, ऐसा कभी नहीं करना कि आज तो मेरा मूड है चलो आज निकल जाओ सब बाहर, नहीं, फिर बाद में क्या होता है ना, वाइंडिंग अप हो जाता है, और ऐसे भी ये काम हम फ्रीक्वेंटली नहीं करते, करना तो तुम्हें ही है। तो गो वेरी मच बाय दिस अप्रोच कि वन ड्रॉवर, आज सिर्फ घर के सारे चम्मच और कटोरी ठीक रख दी, आज सिर्फ सारे पौधे देख लिए, कुछ तो एक घर की चीज को बाहर निकाल के उसको फिर से ऑर्गेनाइज कर दो। वो जूतों का कबर्ड हो सकता है, वो तुम्हारे ड्रेसेस हो सकते हैं, वो तुम्हारे मतलब एनीथिंग विच इज देयर, लाइक जो भी एक्स्ट्रा घर में बेडशीट्स है, वट एवर इट इज, एनीथिंग, यू क्लीन इट, you maintain, you do the cleaning of any of your content of your house, right? So that is cleaning a cupboard, which makes you feel very good,
You feel involved. You start taking decision. Oh, this I need to wear. Or you remember something. Then you remember, oh, this I will wear next time. Or this I had taken in that exhibition. तो mind ना change हो जाता है. वही तो चाहिए. We want to uplift our mood. Okay. And last but not the least, who is a man's best friend? A book. Right? The entire person that an individual has lived over a matter of 40, 50, 60 years. If you read the autobiography of that person, in that 3 hours, 4 hours, in that 300 pages, 400 pages, you come to know the 80 years of life of that person. Right? So are you not enriched with knowledge? Are you not reading the different varieties and contents of books over there? Right? So read books and try. It's not necessary that every book you pick up, you will like it. It's a trial and error. Okay, but once you start liking a particular pattern, like, you're getting interested in spirituality, or you're getting interested in fiction or self, motivation or leadership, or you're liking the style of writing of a particular author, अगर एक author का click हो गया, तो वो author का जितना content है पूरा पढ़ के निकालने का, by one at a time, है ना. Amazon जिंदाबाद, है ना. एक एक करके एक ये पता चल रहा है इसके लास्ट के 20 पेज बचे, अगली मंगवा लेना. वो खत्म हो गई, अगली मंगवा लेना. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व. Amazon पे रहता है कि 100 बुक्स टू रीड, बेस्ट 100 बुक्स फॉर दिस एज ग्रुप, दिस एरिया. इतना पढ़ने मिलेगा वहां पे, यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस. You can read about skin, you can read about hair, you can read about, wellness or the minimalism. And oh my God, like, there is a book on deep work and there is a work on up work and so many of them. And a quiet mind and all, right? Different forms of art in India and then monuments, or you can just read a book about Amritsar or Jaipur or festivals in India. अरे कुछ भी जाओ तो कभी बुक के दुकान में पता चलेगा दुनिया में क्या क्या है ना. So that is a wonderful asset, your bestest friend, which is a book. Let's read a book, drop everything around and just sit quietly and enjoy, analyze, assimilate, ruminate on what is being given in the book. It's not the number of pages which you've read, it's the number of words that you have incorporated out of what you have read in the. Okay, right. So yes, that's what I thought, है ना. मैंने ऐसा सोचा था कि ये feel good है ना. मुझे ऐसा लगता है कि good जैगरी है ना. तो कैसे ये जैगरी कैसे लाया जाए लाइफ में, है ना. तो ये गुडी होने के लिए क्या कर सकते हैं, मुझको हुई ना खबर, है ना. म्यूजिक थेरेपी. फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट, वी कैन डू द फूड थेरेपी, है ना. खाना बना के खुद भी खाओ, सबको खिलाओ. ओके, फिर उसके बाद राइट रिटेल थेरेपी, है ना. मार्केट में पूरा रिसर्च करके छोटू सा सेल्फ इंडल्जेंस, ज्यादा नहीं करने का. ओके, फिर उसके बाद हाथ जोड़ वंदना करूं, धरू चरण पर शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए, परम पिता जगदीश, दया दृष्टि मुझे दीजिए, हे करुणामय राम, निस दिन सुमिरन मैं करूं, राम राम श्री राम, नाम तुम्हारा है प्रभु, अति सुख का है धाम, ज्ञान नैन मोह दीजिए, दीन बंधु भगवान, चेतन चित मेरा करो, चंचलता मिट जाए, अपने ब्रह्म स्वरूप में लीजो मोहि मिलाए, प्रेम मिरस का सदा पान करूं दिन रात, पतित उदाहरण हो प्रभु, पकड़ो मेरो हाथ, अंतर निर्मल कीजिए, हे करुणामय राम, शीतल छाया बैठ के सदा करूं गुणगान, मगन रहूं मैं रात दिन, पीना अमृत सार, शब्द श्रवण करता रहूं, ओम ओम ओमकार, शिव सनकादिक मुनि सभी, जहाँ करे गुणगान, पुष्पांजलि अर्पण करूं, प्रभु राखो मेरा मान, ज्ञान भक्ति वरदान मैं मांगू बारंबार, शीश झुकाए वंदन करूं, करो प्रभु स्वीकार, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे. राइट, तो प्रेयर थेरेपी, है ना. तो हो गया क्या, म्यूजिक, फूड, रिटेल, प्रेयर, देन मेडिटेशन, है ना.
मन के दरवाजे खोल, है ना, मन के दरवाजे खोलने. सो दैट्स योर मेडिटेशन थेरेपी, राइट. तो ये वन कैटेगरी. अब थोड़ा एक्टिविटी लेवल पे, व्हाट इज द नेक्स्ट वन आई टोल्ड यू? फिजिकल गेम, प्लेइंग अ गेम, राइट. देन मेंटल गेम लाइक अ सुडोकू. देन क्रिएटिविटी, है ना, गिविंग एन व्हाट यू से, एक अपने क्रिएटिविटी को एक चालना देना, उसको एक डायरेक्शन, उसको एक राह दिखाना बाहर निकलने के लिए, है ना. तो योर क्रिएटिविटी थेरेपी, राइट. फिर उसके बाद है क्लीनिंग अ कबर्ड थेरेपी, मस्त वाली. घर भी बढ़िया, हम भी बढ़िया, मन भी साफ, घर भी साफ, बढ़िया, है ना, क्लीनिंग अ कबर्ड. और लास्ट क्या है? बुक्स, है ना, रीडिंग अ बुक, है ना. रामायण पढ़ लो यार, भगवत गीता पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, पढ़ लो. बहुत बढ़िया लिखा है, बुद्धा ने बहुत बढ़िया लिखा है. कितने महान संतों ने कितनी महान बातें लिखी है. हम तो क्षणभंगुर है उनके सामने, है ना. तो पढ़िए, पढ़िए, शांत हो जाओगे. और बस यही चाहिए अपने को लाइफ के में, हमें शांत होना है ना. तो बताना कि कैसे आप अपने आप का स्विच कर सकते हो, कि डाउन लग रहा है कैसे खुद को उठा सकते हो. झाड़ मुरझा रहा है, कैसे उसको पानी डाल के फिर से ओके फ्रेश एंड फाइन कर देते हो. बढ़िया. थैंक यू सो मच फॉर listening to this video right to the end. It means a lot, and please let me know, right, regarding what is happening in your life, what are you doing. I'm very eager to know more about all of you. Thank you so much. If